हाँ, मैंने स्टार्ट कर दिया। ये मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी। हाँ, थैंक यू। तो ओके, आज हम डायरेक्टली हम टॉपिक पे आते हैं। फिर आज हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। पहले तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आपको ऑलरेडी शायद पता होगा, जो भी पता है वो कोशिश करें कि वो दिमाग से बाहर निकल के शुरू से स्टार्ट करने की, तो ही आप अच्छे से समझ पाओगे। अगर जो पीछे जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है ऑलरेडी, वो लेके अगर आप चलोगे तो फिर कंफ्यूजन ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो एक मिनट मैं ये ले लेती हूँ। ओके, हमें पता ही है मार्केट तीन तरीके से चलता है। एक डाउन ट्रेंड, एक अप ट्रेंड और एक साइडवेज, राइट? राइट। ओके, सो ये तो ऐसे चलते हैं मार्केट, अप ट्रेंड, एक वैसे। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? स्क्रीन जी दिख जी। रहा है? ओके, सो ये अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज और रेंजिंग वैसे चलते हैं। अब मार्केट स्ट्रेट लाइन पे तो चलता नहीं है, ऐसे जाती है, ऐसे, वैसे, वैसे, वैसे जाती है अप ट्रेंड। अगर डाउन ट्रेंड हुआ तो वैसे चलते हैं, और अगर साइडवेज हुआ तो वैसे चलते हैं, राइट? ये तो पता ही होगा आप लोगों को, फिर भी मैं जस्ट बता रही हूँ। अब हम लोगों की जी प्रॉब्लम जी। वहां पे आते हैं जहां स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। मैक्सिमम ट्रेड हमारी लॉस होता है जब स्ट्रक्चर चेंज होता है और हमें पता नहीं चलता। सपोज मार्केट जा रही है, सपोज मार्केट जा रही है ऐसे, वैसे जा रही है, और फिर जब ऐसे आया तब भी हम ऊपर की सोचते हैं, आपकी ट्रेड ही सोचते हैं, और तब हमारी लॉस होता है मैक्सिमम। सो अगर हमें स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा, मतलब मार्केट जब चेंज हो रहा है, अगर वो हमें पहले से पता होगा तो हमारे लिए इजी रहेगा ट्रेड प्रेडिक्ट करने में, राइट? सो कब मार्केट चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चर कब चेंज हो रहा है, मैं वो आप लोगों को बताने वाली हूँ। ओके, दो तरीके से स्ट्रक्चर चेंज होता है नॉर्मली। कुछ अलग केसेस भी होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम नॉर्मली बेसिक में जो होता है वो समझ ले। वो पहले अगर समझ लेंगे ना, तो फिर बाद में जाके जो डिफिकल्ट स्ट्रक्चर होता है वो समझने में हमें इजी रहेगा। सो फर्स्ट मैं ड्रॉ करती हूँ, ड्रॉ करके समझाती हूँ। दो केस होता है, अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड जब चेंज होता है स्ट्रक्चर, इसको हम केस वन मान लेते हैं। अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड जब मार्केट चेंज होता है, स्ट्रक्चर चेंज होता है, उसका केस वन जो है मैं वो पहले बताती हूँ। सपोज हमारी मार्केट वैसे जा रही है, देन मार्केट, इसको हायर हाई बनाना था। ये हमारी हायर हाई, ये हमारी हायर हाई, ये हो गया हायर लो। नेक्स्ट हायर हाई, और ये हायर लो। देन मार्केट को अभी हायर हाई बनाना चाहिए था, बट यहाँ पे मार्केट हायर हाई ना बना के, यहाँ तो मार्केट यहाँ तक जाके फिर रेड कैंडल आएगी। या फिर कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में से रेड कैंडल आ गए, है ना? तो जी मार्केट जी। को जाना चाहिए था वैसे, ऊपर जाना चाहिए था,
बट इधर तो यहाँ से या फिर बीच में से कि मार्केट नीचे आ जाती है। तो जब ऐसा होगा मार्केट, जब यहाँ से रिटर्न आएगी मार्केट या फिर बीच में से रिटर्न आएगी, तो इसको हम 50% कंफर्मेशन मानेंगे डाउन ट्रेंड के लिए, या फिर फर्स्ट कंफर्मेशन मानेंगे डाउन ट्रेंड के लिए। ठीक है। जब मार्केट ऊपर ना जाके सेम लेवल पे या फिर बीच में से नीचे आना स्टार्ट करेगी, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करेगी, तो दैट मीन्स हमें अलर्ट हो जाना है कि मार्केट में कुछ गड़बड़ होने वाली है, या तो स्ट्रक्चर चेंज करने वाली है या फिर कुछ तो गड़बड़ होगी। ठीक है। हमें अलर्ट होना है, ट्रेड नहीं लेना है। इस जगह पे हमें वेट करना है और सतर्क हो जाना है कि यहाँ पे मार्केट इधर तो स्ट्रक्चर चेंज करने वाली है या फिर कुछ गड़बड़ करने वाली है। ठीक है। सो ये हमारी हो गया फर्स्ट कंफर्मेशन। ये फर्स्ट कंफर्मेशन हुआ कि मार्केट को हायर हाई बनाना चाहिए था, बट बिना हायर हाई बना के इधर तो सेम लेवल से या फिर बीच में से ये रिटर्न आ गई नीचे की तरफ। नेक्स्ट, जब मार्केट नीचे ये ब्रेक कर देगी, ये ब्रेक कर दिया इस लेवल को, लास्ट हायर हाई लेवल को, सो ये हमारी सेकेंड कंफर्मेशन हो गई कि मार्केट डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दिया, मीन्स स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं मार्केट। और कोई भी स्ट्रक्चर जब चेंज होता है तो हम ट्रेड तभी लेंगे जब हमें दो कंफर्मेशन मिलेगा, फर्स्ट कंफर्मेशन एंड सेकंड कंफर्मेशन। सेकंड कंफर्मेशन हमें जब तक नहीं मिलेगा, मीन्स कंफर्म नहीं होगा, तब तक हम उस डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करेंगे। हमें फर्स्ट कंफर्मेशन मिला और फर्स्ट कंफर्मेशन और सेकंड कंफर्मेशन के बीच में अगर मार्केट चल रही है तो उस टाइम हम वेट करेंगे, कोई ट्रेड नहीं करेंगे उस टाइम। ठीक है। फर्स्ट कंफर्मेशन और सेकंड कंफर्मेशन मींस? बताती हूँ। ये मैंने कहा ये मेरा फर्स्ट हेलो। कंफर्मेशन है। हेलो हेलो। वो फर्स्ट कंफर्मेशन और सेकंड कंफर्मेशन मतलब फर्स्ट तो वो है ना जो जहां से मार्केट अभी रिवर्स हो रही है, अभी लेवल तक नहीं पहुंची, तो दूसरी कंफर्मेशन कौन सी? हाँ बताती हूँ। ये मेरा फर्स्ट कंफर्मेशन कि मार्केट हायर हाई ना बना के यहाँ से नीचे आ गई, यहाँ से नीचे आए या फिर बीच में से नीचे आ रहे। सपोज ये एक रेड कैंडल बनाया, ये मेरा फर्स्ट कंफर्मेशन हो गया। जी जी। ठीक है। जब ये नेक्स्ट रेड कैंडल बनी और उसके भी नेक्स्ट रेड कैंडल बने और ये जो लास्ट हायर लो लेवल है इसको ब्रेक कर दिया, ये जो जी हायर लो लेवल है, लास्ट हायर लो लेवल, इसको जब ब्रेक किया तो मेरा सेकंड कंफर्मेशन हुआ। ठीक है। समझ में आया ना? जी जी। मार्केट दो तरीके से हो सकता है, एक तो मार्केट इस लेवल तक जा सकती है या फिर बीच में से रिटर्न आ सकती है। ठीक है। जब ये इस लेवल तक जाएगी, इसको इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाएगी, मीन्स नया हायर हाई नहीं बना पाए, दैट मीन्स मुझे फर्स्ट कंफर्मेशन मिला कि मार्केट कुछ गड़बड़ कर रही है, इधर तो स्ट्रक्चर चेंज करेगी या फिर कुछ प्रॉब्लम है, तो हम रुक जाएंगे ट्रेड लेने से। ठीक है। नेक्स्ट, जब ये लास्ट हायर लो लेवल को ब्रेक करेगी तो मेरा कंफर्म हो गया कि हाँ अभी मेरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो इस लेवल को ब्रेक होने के बाद हम सोचेंगे ट्रेड लेने की डाउन ट्रेंड की तरफ। अभी हम डाउन में ट्रेड पुट करेंगे। समझ में आया? समझ में आया ना? हाँ समझ में। आप लोगों को वॉइस आ रहे हैं ना? ओके। सो ये मेरा फर्स्ट कंफर्मेशन, ये मेरा सेकंड कंफर्मेशन हो गया। अब हमें सिर्फ डाउन की तरफ सोचना है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी।
ओके, सो एक केस ये है कि मार्केट स्ट्रक्चर इस तरीके से चेंज होगा, ठीक है। अब ये कंफर्म हो गया कि डाउन ट्रेंड शुरू होगा। हाँ, मैं एग्जाम्पल भी दूंगी बाद में। देखो, एक तरीका वैसा होगा, यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, बट मार्केट ऊपर ना जाके यहाँ से नीचे आ गया। जब मेरा ऊपर नहीं जा पाए, दैट मीन्स ये मेरा फर्स्ट कंफर्मेशन है। जब इस लेवल को ब्रेक होगी, ये मेरा सेकंड कंफर्मेशन है। अब मार्केट वैसे करके नीचे जाने वाली है, ठीक है। इसको ऊपर जाना चाहिए था, बट ये ऊपर ना जाके यहाँ से बीच में से ये नीचे आ गए। सो ये मेरा फर्स्ट कंफर्मेशन है अभी। इसको जब इस लेवल को जब ब्रेक करेगी, ये मेरा सेकंड कंफर्मेशन है। देन मार्केट अभी नीचे आके वैसे जाएगी। ओके, सो ये हमारी केस 1 हुआ है। अब हम चलते हैं केस 2 की तरफ। ओके, केस 2, अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड कैसे चेंज होता है उसके बारे में देखते हैं। सो सेम मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। वैसे मार्केट जा रही है अप ट्रेंड में, फिर कुछ रेड कैंडल्स आए और फिर कुछ ग्रीन, हायर हाई बनाया। अब फिर रेड कैंडल आए, फिर से हायर हाई बनाया। अब रेड कैंडल, यहाँ से रेड कैंडल के बाद ग्रीन आना चाहिए था, बट वो ग्रीन ना आके फिर से रेड कैंडल आए और ये इस लेवल तक आ गए। इस लेवल तक आ गए। मार्केट को मार्केट ऐसे जा रही थी हायर हाई बनाते हुए। अब मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, बट मार्केट ऊपर ना जाके डायरेक्टली लास्ट हायर लो लेवल तक आ गए, ठीक है। तो मार्केट जब डायरेक्टली लास्ट हायर लो लेवल तक आ जाएगी, दैट मीन्स फिर मार्केट में कुछ गड़बड़ होने वाली है। इधर तो स्ट्रक्चर चेंज होने वाली है या फिर कुछ प्रॉब्लम है मार्केट में। तो जब ये डायरेक्टली हायर लो लेवल तक, लास्ट हायर लो लेवल तक आ जाएगी, तो हमें सतर्क हो जाना है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो सकती है। तो हमें यहाँ पे रुकना है ट्रेड करने से, ठीक है। यह हमारी हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर लो, हायर हाई, और यहाँ पे मार्केट यहाँ से रिटर्न जाना चाहिए था, बट डायरेक्टली लास्ट हायर लो तक आ गए। लास्ट हायर लो तक जब आ जाएगी, दैट मीन्स कुछ प्रॉब्लम है। तो ये हमारी फर्स्ट कंफर्मेशन हुआ। फर्स्ट कंफर्मेशन या फिर 50% कंफर्मेशन की मार्केट चेंज होने वाली है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी वैसे, और बीच में से रेड कैंडल आ जाएगी।
सो जब बीच में से रेड कैंडल आना स्टार्ट होगी तो ये हमारी सेकेंड कंफर्मेशन है कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। समझ में आया? जी। ओके। सो अगर आप देखें तो ये हमारी हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप की हो गया। ओके। सो जी। जी। ये है हमारी अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड कैसे चेंज होता है, वो स्ट्रक्चर है। अब हम आप लोग मुझे बताओ कि डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड कैसे चेंज होता है। सेम तरीके से, जस्ट इसका उल्टा है। मैं वो दिखाऊं या फिर डायरेक्टली एग्जांपल पे जाए? डाउन ट्रेंड टू टू अप अप। ट्रेंड कैसे शुरू होगा? सबसे पहले अच्छा। तो मैं बता दूंगा अगर मेरे को मिस्टेक। सबसे पहले जो डाउन ट्रेंड का क्या कहते हैं, इसको लोअर लो कहते हैं ना? हाँ, ठीक है, मैं आपको हाँ। एग्जांपल के साथ दिखाती हूँ। एक मिनट रुको, मैं दिखाती हूँ। ओके, चलो फिर हम अभी डाउन ट्रेंड देखते हैं। डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड। अच्छा, अप ट्रेंड केस वन। डाउन ट्रेंड ऐसे आ रही है मार्केट। मार्केट ऊपर गए, अब फिर से मार्केट लोअर लो बना रही है। सो ये हमारी लोअर हाई है, लोअर हाई, और ये हमारी लोअर लो। मार्केट फिर से एक लोअर लो बनाया और अभी ये जा रही है लोअर हाई बनाने। लोअर हाई बनाया, फिर ये लोअर लो बनाने आ रही है, बट लोअर लो ना बना के ये इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाए। ठीक है, इसी लेवल पे आके क्लोजिंग दिया, या फिर बीच में आके यहां से ग्रीन कैंडल स्टार्ट हो गए। अगर ऐसा हुआ तो हमें सोचना है अप ट्रेंड की तरफ। जैसे ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाया मार्केट ने। फिर मार्केट को लोअर लो बनाना था, बट मार्केट लोअर लो ना बना के लास्ट लोअर लो को ब्रेक नहीं कर पाए और ऊपर की तरफ जाने लगे, या फिर मार्केट बीच में से ऊपर की तरफ जाने लगे। तो हमें सोचना है कि मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया, मीन्स लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो नहीं बनाया, बीच में से ही मार्केट रिटर्न जा रही है, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। हो सकता है स्ट्रक्चर चेंज होगी, या फिर कुछ तो प्रॉब्लम करेगी मार्केट, तो हमें ट्रेड लेने से रुकना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट कंफर्मेशन। जब मार्केट लास्ट लोअर लो को ब्रेक नहीं कर पा रही है या फिर बीच में से रिटर्न जा रही है, तो वो हमारी फर्स्ट कंफर्मेशन हुआ। ठीक है। नाउ जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी, लास्ट लोअर लोअर हाई लेवल को ब्रेक करेगी, तो वो हमारी हो जाएगी सेकंड कंफर्मेशन। ये हमारी सेकंड कंफर्मेशन हो जाएगी अप ट्रेंड के लिए। मींस मार्केट डायरेक्शन चेंज कर लिया। अब मार्केट
वैसे आके ये टेस्ट करके ऊपर जाएगी। तो जब सेकंड कंफर्मेशन हमें मिल जाएगा तो हमारी सोच तब अप ट्रेंड की तरफ होना चाहिए कि हम अभी अप डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे, डाउन की तरफ नहीं। अभी तक जब हमें फर्स्ट कंफर्मेशन मिला, फर्स्ट कंफर्मेशन मिलने से पहले तक हम डाउन की तरफ सोच रहे थे कि हम सिर्फ डाउन ट्रेड लेंगे। बट जब हमें फर्स्ट कंफर्मेशन मिलेगा तो हमें रुकना है कि अभी फर्स्ट कंफर्मेशन मिला है, दैट मीन्स कुछ प्रॉब्लम करेगी मार्केट, या तो स्ट्रक्चर चेंज करेगी। अगर हमें आगे अगर मार्केट स्ट्रक्चर चेंज कर रही है तब भी हमें रुकना है, बिकॉज हम अभी डाउन ट्रेंड की तरफ सोच रहे थे। हमें सोचना चेंज करके, हमारी सोच को चेंज करके आपकी डायरेक्शन में ले जाना है। या फिर मार्केट अगर कुछ गड़बड़ किया तो भी हमें रुकना है और ऑब्जर्व करना है कि मार्केट क्या करना चाहते हैं। ठीक है? सो फर्स्ट कंफर्मेशन और सेकंड कंफर्मेशन, इसके बीच में जब मार्केट रहेगी तो हमें उस टाइम वेट करना है। इसके बीच में हमें ट्रेड नहीं करना है। ठीक है? जब फर्स्ट कंफर्मेशन मिला, सेकंड ठीक। कंफर्मेशन मिल गया, दैट मीन्स हमारी स्ट्रक्चर चेंज हो गई, तो हम अभी ट्रेड कर सकते हैं। मतलब हाँ, बताओ, कुछ बोलना चाहते हैं? ओके, सो ये हमारी केस 1 हो गया। अब हम केस 2 देखते हैं। मार्केट ऐसे आ रही है। मार्केट लोअर लो लोअर हाई बना रही थी। ये मेरी लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो, यहाँ पे भी लोअर लो बना है, और यहाँ पे लोअर हाई बना है। ओके, तो मेरी एक्सपेक्टेशन मार्केट यहाँ तक जाए और यहाँ से नीचे आ जाए, राइट? ये मेरा एक्सपेक्टेशन थी, वैसे मार्केट चलना चाहिए था। बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ से रिटर्न आके बायर्स ने डायरेक्टली यहाँ तक चले गए। जब बायर्स ने डायरेक्टली यहाँ तक चले गए तो हमें सोचना है कि मार्केट जैसे चल रहे थे वैसे नहीं चल रहे अभी, डायरेक्टली लोअर हाई तक चले गए। दैट मीन्स मार्केट में कुछ अभी प्रॉब्लम होने वाली है, या तो स्ट्रक्चर चेंज करने वाली है या फिर कुछ गड़बड़ करने वाली है मार्केट। सो हमें वहां पे रुकना है, और ये हो जाएगा फिर हमारी फर्स्ट कंफर्मेशन स्ट्रक्चर चेंज की। ठीक है? ये हो गया मेरा फर्स्ट कंफर्मेशन। अब मार्केट क्या करेगी, यहाँ से ऐसे रिटर्न आएगी और बीच में से बायर्स एंटर कर जाएगी। बीच में से जब बायर्स एंटर कर जाएगी तो ये मेरा हो जाएगा सेकंड कंफर्मेशन। सेकंड कंफर्मेशन तभी होगा जब एक बायर की कैंडल, मतलब एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाएगी, देन ये कंफर्म होगा कि सेकंड कंफर्मेशन हुआ। सिर्फ रेड कैंडल बने तो हम कंफर्मेशन नहीं मानेंगे। रेड कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल भी रेड हो सकता है। जब तक ये ग्रीन कैंडल नहीं बनेगी तब तक सेकंड कंफर्मेशन नहीं हुआ। ठीक है? सेम जो मैंने पिछले ड्रॉ किया था अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड चेंज होने की, उसमें भी सेम ही है।
जब तक ऑपोजिट कलर की कैंडल नहीं बनेगी तब तक वो कंफर्म नहीं हुआ। ठीक है, ये याद रखना। सो ये मेरा हो गया सेकेंड कंफर्मेशन। एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ तो मेरा सेकेंड कंफर्मेशन हो गया। अब मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अब अप डायरेक्शन में जाएगी। तो ये 2 केस अप ट्रेंड का है और 2 केस डाउन ट्रेंड का है, कब चेंज होता है कब नहीं। ठीक है, तो आशा करती हूँ समझ में आया होगा। जी जी। मैं शॉर्ट में बताती हूँ, शॉर्टकट एक बार मैं कर देती हूँ। जैसे कि मार्केट वैसे जा रहा है, ठीक है, मार्केट ऐसे जा रहा है, फिर मार्केट को यहाँ से नीचे आना चाहिए था, बट ये नीचे ना आके डायरेक्टली लोअर हाई तक चले गए। ये हो गया मेरा फर्स्ट कंफर्मेशन। ये हो गया मेरा फर्स्ट कंफर्मेशन। अब मार्केट नीचे आके जब यहाँ से यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल फॉर्म करेगी, मींस ऑपोजिट कलर की कैंडल फॉर्म करेगी, तो मेरा ये हो जाएगा सेकंड कंफर्मेशन। ये केस 2 है, मींस ये एक केस है और एक केस मार्केट वैसे आ रही है, फिर मार्केट यहाँ से इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाए। इधर तो इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाए, बिना ब्रेक किए ऊपर जा रहे हैं या फिर मिड लाइन से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है, ब्रेक नहीं कर पाए, तो ये मेरा हो गया फर्स्ट कंफर्मेशन। अगर यहाँ से रिटर्न जा रहा है तो ये हो जाएगा फर्स्ट कंफर्मेशन। ठीक है, और जब इस लेवल को ब्रेक करेगी तो ये हो जाएगा मेरा सेकंड कंफर्मेशन। ठीक है, ओके यही है ओके। दो। क्या बोलते हैं, दीदी बोलते हैं ना आपकी जबान में? हाँ, दीदी बोलते हैं, दीदी बोलो, सिस्टर बोलो, जो भी है। हेलो। हाँ बताओ। ओके। क्या बाइनरी ऑप्शन में प्रॉफिटेबल हुआ जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स जा सकता और है। ये मतलब ये आप करके देखो, इसको आप जस्ट प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके देखो। हाँ, वो मैं रिजल्ट दूंगा आपको। मैं अभी बैठता हूँ। और ये ओटीसी या ये लाइव? ओटीसी में भी काम करता है, कोटेक्स की ओटीसी में काम करता है। प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन ओटीसी में भी काम करता है और लाइव मार्केट में भी काम करता है। मेरी स्क्रीन दिख रहा है? ये देख रहे हैं। ओके, सो हम एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, जैसे कि देखो, मार्केट यहाँ से डाउन आ रहे थे, ये बीच में एक दो अगर ऑपोजिट कलर की कैंडल आए ना, तो हमें वो अवॉइड करना है। ठीक है, वो मैं बता दूंगी बाद में कैसे, कौन सी कैंडल को आपको अवॉइड करना है और किस कैंडल को आपको लेना है। सो ये मेरा डाउन ट्रेंड चल रहा था, राइट। यहाँ से मार्केट को न्यू लो बनाना था, लोअर लो बनाना था, करेक्ट। बट मार्केट लोअर लो ना बना के यहाँ से बायर्स आ गए। जब यहाँ से बायर्स कैंडल मिले तो ये मेरा फर्स्ट कंफर्मेशन हुआ। ये मेरा फर्स्ट कंफर्मेशन हुआ जब इस लोअर लो को ब्रेक किया, सॉरी लोअर हाई को ब्रेक किया, लास्ट लोअर हाई लेवल को ब्रेक किया, तो ये मेरा सेकंड कंफर्मेशन हुआ। ठीक है, यहाँ तक मैं डाउन की ट्रेड लेने के बारे में सोच रही थी, बट जब मुझे फर्स्ट कंफर्मेशन मिला, मीन्स ये लास्ट लोअर लो लेवल को ब्रेक नहीं कर पाए, ग्रीन कैंडल आगे, तो हमें यहाँ पे रुकना है। अभी हम वेट करेंगे कि जब तक मेरा स्ट्रक्चर मुझे कंफर्म नहीं करते कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाने वाली है, तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगी। जब मुझे सेकंड कंफर्मेशन मिला तो मैं कंफर्म हो गई कि मार्केट अभी डायरेक्शन चेंज किया है
और ये अभी अप ट्रेंड बनाने वाली है, ठीक है? तो जब मुझे सेकंड कंफर्मेशन मिल जाएगा, तो मैं आपके डायरेक्शन में ट्रेड लेने के बारे में सोचूँगी। समझ में आया? अभी मार्केट यहाँ पे देखो, मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहे थे, अब मार्केट यहाँ तक आए और यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था। बट ऊपर ना जाके ये लास्ट हायर हाई लेवल जो है, उसको ब्रेक नहीं कर पाए। बिना ब्रेक ब्रेक करे मार्केट फिर नीचे आ गए। तो ये मेरा फर्स्ट कन्फर्मेशन हो गया। यहाँ पे मेरा फर्स्ट कन्फर्मेशन हुआ तो मैं अभी वेट करूँगी। जब तक मुझे सेकंड कन्फर्मेशन ना मिले, तब तक मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगी। ठीक है? कुछ और एग्जांपल दिखते हैं? आई होप कि समझ में आ रहे होंगे। जी जी। देखो, यहाँ से दिखाते हैं। मार्केट जैसे कि ये अप ट्रेंड में जा रहे थे। मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड जा रहे थे। वैसे बना के गए। ठीक है? मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, बट मार्केट नीचे तक आ गए। नीचे आए बट इस लेवल तक नहीं आए। बीच में से ऊपर गए। तो अभी भी हम सोचेंगे कि ये हमारा लास्ट हायर लो ही है। ये लास्ट हायर लो ही है। यहाँ तक आके मार्केट रिटर्न गए, दैट मीन्स हमारी स्ट्रक्चर अभी तक चेंज नहीं हुआ। ठीक है? मार्केट को इस लेवल तक आना चाहिए। इस लेवल तक जब आएगी, तो हम सोचेंगे कि हमारी फर्स्ट कन्फर्मेशन मिला है। करेक्ट? तो मार्केट मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, बट मार्केट थोड़ा ज़्यादा आ गए नीचे और यहाँ से ऊपर गए। अभी तक मेरा अप ट्रेंड था। यहाँ पे आके देखो देखो इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाए। सो ये मेरा C1 हुआ, फर्स्ट कन्फर्मेशन। ठीक है? फर्स्ट कन्फर्मेशन मिला। मार्केट अभी यहाँ आए, यहाँ तक आके इसको ब्रेक करना चाहिए था, तो मेरा कन्फर्म होता डाउन ट्रेंड की। बट मार्केट यहाँ आके फिर ऊपर यहाँ पे रेंज कर रहे हैं मार्केट, तो मैं इस जगह पे वेट करूंगी। ठीक है? अब इसको ब्रेक किया, तो मेरा अभी फिर से अप ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, क्योंकि तब मैं इसको डायरेक्टली ऐसे सोचूंगी। समझ में आ रहा है ना? हेलो? यहाँ से जरा मुझे डाउट हो रहा है, यहाँ पे आपने ना गोल सर्कल लगाया हुआ है दूसरे टॉप पे। मैं बताती हूँ, एक मिनट। देखो, मार्केट वैसे अप ट्रेंड में जा रहे थे। ठीक है? मेरा हम लोगों की स्ट्रक्चर में क्या था, अभी जो मैंने केस 1 केस 2 बताई कि मार्केट ऐसे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना रहे। हायर हाई बनाया, फिर मार्केट नीचे आए, फिर मार्केट को ऊपर हायर हाई बनाना था, बट वो हायर हाई ना बना के इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाए। यहाँ से नीचे आने लगी। तो ये मेरा C1 हो गया, मतलब फर्स्ट कंफर्मेशन मिला कि अभी मार्केट मेरा चेंज हो सकता है, स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, तो मैं यहाँ पे वेट करूंगी अभी और आपकी डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करूंगी। राइट? यहाँ से जब तक मेरा इस लास्ट हायर लो को ब्रेक ना कर दे, तब तक मेरा कंफर्मेशन नहीं हो रहा है, कंफर्म नहीं हूं मैं कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड हुआ है या नहीं, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर ऊपर चले जाए। ऐसा होता है ना? तो जब तक इस हायर लो को ब्रेक नहीं करेंगे, तब तक मुझे सेकंड कंफर्मेशन नहीं जी मिलेगा, और जब तक मुझे सेकंड कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, तब तक मैं डाउन जी। ट्रेंड के बारे में नहीं सोचूंगी, मीन्स डाउन ट्रेड करने के लिए नहीं सोचूंगी, डाउन ट्रेड नहीं करूंगी। ठीक है? जब मार्केट इस एरिया में रहेगी, तब मैं वेट करूंगी सिर्फ। मुझे यहाँ पे फर्स्ट कंफर्मेशन मिला, और जब ये ब्रेक करेगी तब मुझे सेकंड कंफर्मेशन मिलेगी। मिलेगी, अभी मिला नहीं। तो जब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगी। ठीक है? फर्स्ट कंफर्मेशन और सेकंड कंफर्मेशन के बीच में मुझे वेट करना है। अब मार्केट यहाँ पे क्या किया? नीचे आ रहे थे,
बट इस लेवल तक नहीं आ पाए, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाए, राइट? बीच में से ही अगर ऊपर जाने लगे, और वैसे भी मुझे तो इस जगह पे वेट ही करना है जब तक ये ब्रेक ना कर दे, या फिर इस लेवल को ऊपर ब्रेक ना कर दे। यहाँ पे ये तो ब्रेक नहीं कर पाए थे, तभी तो मुझे फर्स्ट कंफर्मेशन मिला था, है ना? बट वो थोड़ी देर यहाँ पे रेंज किया, रेंज करने के बाद ब्रेक किया। सो अभी फिर मेरा मार्केट स्ट्रक्चर कैसा रहा, मतलब क्या हुआ? फिर मेरा मार्केट स्ट्रक्चर ऊपर गया है ना, हायर हाई बनाया, राइट? अब मार्केट को नीचे आके यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, या फिर इस लाइन, मिड लाइन से ऊपर जाते हैं नॉर्मली, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था। बट मार्केट ने पूरा इस लेवल तक आ गए। ये मेरा था लास्ट हायर हाई, ये मेरा लो हायर लो था। यहाँ पे मार्केट नया कोई हायर हाई नहीं बना पाए थे, बट यहाँ पे थोड़ी देर रेंज करने के बाद यहाँ पे न्यू हायर हाई बनाया। दैट मीन्स मार्केट अप ट्रेंड यहाँ तक थी, बट मार्केट यहाँ से जब रिटर्न जाने वाला था, मतलब जाना चाहिए था, बट वो रिटर्न नहीं जा पाए और यहाँ से नीचे आ गए। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। याद है सेकेंड केस क्या था हमारी? एक केस हमारी ऐसा था कि मार्केट ऐसे ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, बट ऊपर ना जाके वो बीच में से नीचे आ गए। तो ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट कंफर्मेशन, और जब इस लेवल को ब्रेक करेगी ये होगा सेकंड कंफर्मेशन, जो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। ये मेरा फर्स्ट कंफर्मेशन होगा, सेकंड कंफर्मेशन मुझे मिला नहीं, राइट? नेक्स्ट हमारी और एक स्ट्रक्चर ऐसा थी, मार्केट को यहाँ से रिटर्न जाना चाहिए था ऊपर, बट मार्केट डायरेक्टली लास्ट हायर लो लेवल तक आ गए। यहाँ से रिटर्न ना जाके डायरेक्टली ये नीचे आ गए। तो जब यहाँ से रिटर्न जाना चाहिए था, बट ये रिटर्न नहीं गए, नीचे आ गए और यहाँ तक आ गए, दैट मीन्स मार्केट में कुछ प्रॉब्लम है। सो ये मेरा हो जाएगा तब फर्स्ट कंफर्मेशन, और यहाँ से मैं वेट करूंगी सेकंड कंफर्मेशन के लिए। सेकंड कंफर्मेशन मुझे बीच में से मिलेगी, मतलब मार्केट बीच में से, मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगी कि मार्केट बीच में से वैसे आ जाए। तो जब बीच में जाएगी और यहाँ पे कुछ अपोजिट कलर की कैंडल बनाएगी, तो मेरा ये हो जाएगा सेकंड कंफर्मेशन। ओके, सो सो यहाँ पे जो केस था, ये मेरा ये वाली केस मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, बट यहाँ पे आके मार्केट फिर से ऊपर जाने लगे। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रेंज किया और फिर ऊपर गया, नया हायर हाई बनाया, और फिर मार्केट नीचे आने लगे। नीचे आने लगे तो मेरा एक्सपेक्टेशन थी कि बीच में से ये फिर ऊपर जाएगी नया हायर हाई बनाने के लिए, बट यहाँ पे नया हायर हाई ना बना के डायरेक्टली लास्ट हायर लो लेवल तक आ गए, जो मेरा वैसे स्ट्रक्चर बन रही है। लास्ट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, बट यहाँ से ऊपर ना जाके डायरेक्टली नीचे आ गए। जब ये नीचे आ गए तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट कंफर्मेशन मिला, राइट? जब यहाँ पे मुझे फर्स्ट कंफर्मेशन मिला तो मैं यहाँ पे वेट करूंगी, मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा, मेरा एक्सपेक्टेशन, ओ चलो इसको डिलीट करते। मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि इस लेवल से यहाँ पे रेंज किया, फिर ये हायर हाई बनाया था। मेरा एक्सपेक्टेशन वैसा होगा, इस लेवल को ब्रेक किया तो C1 हुआ। अब मेरा एक्सपेक्टेशन होगा कि ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाए और इस लेवल को, ये मेरा C2 हो जाएगा, और यहाँ से मार्केट नीचे आएगा। तो ऐसा ही हुआ। अगर आप देखोगे तो इस लेवल को ब्रेक किया,
इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया और फिर मार्केट ऊपर गए। बट यहाँ पे क्या हुआ, C2 तो हमें मिले, C2 तो हमें यहाँ पे मिला, लेकिन ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू नहीं किया। तो ऐसा कभी-कभी होता है मार्केट में, ये हमारी एडवांस स्ट्रक्चर में है, वो मैं बाद में कभी आप लोगों को सिखाऊँगी, कैसे हमें एडवांस स्ट्रक्चर देखना है। बट बेसिक हमें ये ध्यान रखना है कि हमें 2 कन्फर्मेशन चाहिए। जब भी मार्केट स्ट्रक्चर चेंज करेगी, तब भी हमें 2 कन्फर्मेशन देके जाएगी। हमें वो 2 कन्फर्मेशन देखना है। मतलब ऐसा ना हो कि मार्केट ने कन्फर्मेशन दिया और हमें नज़र ही नहीं आए। हमें इतना प्रैक्टिस करना है कि जब भी मार्केट कन्फर्मेशन दे, तो वो हमें नज़र आए। ठीक है? कुछ और चार्ट्स देखते हैं। कुछ और पेयर का देखते हैं। ओके, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। देखो, मार्केट अभी अप ट्रेंड में जा रहे थे। अगर हम ऐसे देखेंगे तो अप ट्रेंड में गए। अब यहाँ से मार्केट को फिर अप जाना चाहिए था, बट ये अप ना जाके इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाए। पैसे गए और यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, बट ये ऊपर ना जाके इस लेवल तक जा ही नहीं पाए। बीच में से ही सेलर आ गए। बीच में से सेलर आ गए, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट कंफर्मेशन मिला स्ट्रक्चर चेंज होने का। ठीक है, फर्स्ट कंफर्मेशन मिला तो हम यहाँ पे वेट करेंगे, देखेंगे कि सेकंड कंफर्मेशन हमें मिलता है या नहीं। यहाँ पे आके हमें सेकंड कंफर्मेशन मिला कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। यहाँ पे हमें सेकंड कंफर्मेशन मिला, इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पे आके एक्चुअली ब्रेक किया है। हम वीक को भी कंसिडर करेंगे, मतलब इस जोन को हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, इस जोन को ब्रेक किया यहाँ पे, तो यहाँ से हम सोच सकते हैं डाउन के लिए। जब हमें सेकंड कंफर्मेशन मिल जाएगा, देन हम सोचेंगे डाउन ट्रेड के लिए। ठीक है। अ, अच्छा दीदी, ये हम्म। बेसिकली अब हमें ट्रेंड का अगर पता चल गया है, तो ट्रेड लेने के लिए भी कोई पर्टिकुलर जगह होती है, कोई हाँ, कंफर्मेशन होती होएगी, है ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल होता है। वो भी देखो, प्राइस एक्शन तो एक क्लास में समझाना मुश्किल है। ये मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बताइए नहीं आप नहीं नहीं, लोगों अगर को। सारे आप बता भी दोगी तो हाँ हाँ हाँ, तो ये सिर्फ दिमाग में मैंने बैठेगा नहीं स्ट्रक्चर उतना एक समझाई। साथ। सो मैं ये बोल रही हूँ कि प्राइस एक्शन एक क्लास में समझाना तो मुश्किल है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने सिर्फ आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताई। आप जो भी जानते हो ना, जितना भी आपको मार्केट के बारे में नॉलेज है, अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गए तो कुछ तो आपको ट्रेडिंग सुधर जाएगी। बाकी और भी बहुत सारे चीज है। ट्रेड लेने से पहले हम वो सारे चीज भी चेक करते हैं, उसके बाद ही हम कोई एक जगह पे ट्रेड पुट करते हैं। तो वो सारे तो धीरे धीरे होगा। अभी फिलहाल आपको स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करना है। आपको समझना है कि मार्केट, अच्छा अभी मार्केट ने कंफर्मेशन दिया है, फर्स्ट कंफर्मेशन दिया या सेकंड कंफर्मेशन दिया या मार्केट स्ट्रक्चर चेंज करने जा रहे हैं, वो आपको समझना है। वैसा नहीं कि मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया और आपको पता ही नहीं चला। जैसे शुरू-शुरू में हम सब के साथ ऐसा ही होता है कि मार्केट कब स्ट्रक्चर चेंज कर दे, हमें पता ही नहीं चलता था। और हम सपोज़ अप ट्रेंड चल रहे थे, हम आपकी तरफ ट्रेड लेते जा रहे हैं, बट पता चला बाद में कि मार्केट की स्ट्रक्चर तो चेंज हो चुकी है बहुत पहले। तो वहाँ पे हम लॉस करते थे, है ना? यही होता है हमारे साथ।
तो स्ट्रक्चर जितना मैं आप लोगों को समझाई, उतना आप लोग प्रैक्टिस करो स्ट्रक्चर की। तो और टेलीग्राम ग्रुप में तो हो ही, अगर आप लोग चाहते हो तो मैं आप लोगों को चार्ट दे दूँगी, आप उसमें मार्क करके मुझे भेजना कि हाँ, ये स्ट्रक्चर ये कब चेंज हुआ, वो आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है हाँ, कि कब चेंज हुआ। आप लोग ये मार्क बेस्ट करके रहेगा। भेजो, मार्क करके भेजो, मैं करेक्शन कर दूँगी और फिर देखते हैं नेक्स्ट कब। अब मैं रेगुलर क्लास तो नहीं ले पाऊँगी बिकॉज़ मेरा और भी काम होता है एक्चुअली। तो नेक्स्ट जब भी मैं क्लास जी जी लूँगी तो बता दूँगी, या फिर अगर मैं डायरेक्टली यूट्यूब पे कुछ दे दूँगी, मतलब वीडियोज़ बनाऊँगी तो वहाँ पे भी मैं कुछ-कुछ बोल दूँगी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में हो, आप लोगों को तो पता चल ही जाएगा। ये फ़ॉलो करके देखो, मैं एक काम करूँगी, चार्ट भेजूँगी मैं आपको, हर दिन चार्ट भेजूँगी, जी जी जी। हाँ प्रैक्टिस हाँ करो जी। उस चार्ट में, ठीक है? 2 महीना आप 2 टाइम, आप हर दिन मैं क्लास हाँ नहीं करवा सकती, हाँ ठीक है ना? जब भी मैं क्लास करवाऊँगी, जी जी। मुझे जब हाँ टाइम मिलेगा मैं आपको बता दूँगी कि और क्या-क्या हम चेक करते हैं, मैं चेक करती हूँ ट्रेड लेने से पहले। तो वो सारे टॉपिक अगर आपको पता चल जाएँगे ना, तो आपका ट्रेडिंग सुधर जाएगी। जितना मैं अभी आज बताई, जी इतना आप फ़ॉलो करो मार्केट में। कोशिश करो कि ये जी जी डेमो अभी ट्रेड ना लेने के लिए, मतलब रियल अकाउंट पे मत ही लो। सिर्फ आप स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करो कि मार्केट में वैसा स्ट्रक्चर हो रहा है, तो आपको वो समझ में आना चाहिए। मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि आप बैठे-बैठे देखो कब स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। वैसा नहीं कि आपने ट्रेड ले लिया, ट्रेड मत लो। स्ट्रक्चर जो चेंज हो रहा है वो आपको दिखाई देना चाहिए। जब स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है आपको तभी दिखाई देना चाहिए। वैसा नहीं कि बाद में दिखे कि अरे! हाँ, वो तो स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। नहीं, तो आपका तो ट्रेड मिस हो गया फिर। ट्रेड या तो मिस हो गया या फिर आपने गलत ट्रेड प्लेस कर दिया। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहे थे, राइट? यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा था। मेरा एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि अभी ये हाई बनाएगी, बट बीच बीच में से सेलर आ गए। अब यहाँ पे आपको रुकना है। बीच में से सेलर आ गए तो ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड आप फिर आप में नहीं प्लेस कर सकते, मार्टिंगल आप नहीं कर सकते। तो आप कितना मार्टिंगल लोगे? 1, 2, 3, 4, आपका तो अकाउंट बैलेंस खाली हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको रुकना है। अच्छा, यहाँ पे रेड आ गए, तो ठीक है, आप वेट कर लेते हैं। अब हो सकता है मेरा स्ट्रक्चर चेंज होगा। ये अगर आपको दिख गए कि हाँ, ये ख़्याल, ये सोच अगर आप ला पाए कि हाँ, यहाँ पे मुझे रुकना है मार्केट में, क्योंकि यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज हो सकते हैं। बिकॉज़ अभी तक हायर हाई मार्केट ने नहीं बनाया, और कुछ कैंडल्स की भी कन्फर्मेशन होता है, वो मैं बाद में आप लोगों को बताऊँगी धीरे-धीरे। जैसे कि ये मारुबुजू कैंडल है, तो इस कैंडल के बाद हम ट्रेड प्लेस नहीं करते हैं डायरेक्टली, ठीक है? तो अगर आपको वो पता है, तो आप इसके बाद ट्रेड प्लेस नहीं करोगे। नहीं, ट्रेड प्लेस नहीं करोगे आपकी तरह, तो आपका ट्रेड लॉस से आप बच जाओगे, राइट? यहाँ पे एक रेड कैंडल आए, रेड कैंडल जब भी आए, तो आप सोचोगे कि अरे यहाँ पे रेड कैंडल क्यों आई है? अगर आपको पता है कि हाँ, यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, तो आप रुक जाओगे आपकी ट्रेड लेने से। आप रुक गए तो आपका पैसा बच गया, लॉस से आप बचे, है ना? जब तक ये ब्रेक ना हो, तब तक आप तो आपकी डायरेक्शन में ट्रेड लोगे ही नहीं और डाउन का भी नहीं लोगे। बिकॉज़ आपको सिर्फ C1 मिला है, फर्स्ट कन्फर्मेशन मिला है, जब तक आपको सेकंड कन्फर्मेशन नहीं मिलेगा, तब तक आप डाउन ट्रेड नहीं लोगे। और अभी ये मार्केट स्ट्रक्चर कुछ गड़बड़ कर रही है, इसलिए इस जगह पे आप आपकी ट्रेड भी नहीं लोगे, करेक्ट ना? तो आप इतने सारे लॉस इस जगह पे जो आप मार्टिंगल करते हैं 1, 2, 3, 4 करके, वो तो आपका अकाउंट बैलेंस खाली हो जाता, उससे तो आप बचे ना। तो मैं ये बोल रही हूँ कि आपको इतना प्रैक्टिस करना है, आप लोगों को इतना प्रैक्टिस करना है कि जब आपका स्ट्रक्चर चेंज हो, आप लोगों को तभी समझ में आए कि हाँ, अभी स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है या होने वाला है। तो अभी हम ट्रेड नहीं लेंगे। जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, तब तक हम ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। इतना अगर समझ में आया, इतना अगर आप कंट्रोल कर पाए ना, तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। आप लोगों की जो परसेंटेज है, विनिंग परसेंटेज है, वो बढ़ जाएगा। लॉस कम जाएगा तो ऑटोमेटिकली विनिंग ट्रेड ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप दिन में 10 ट्रेड लेते हो और उसमें पहले अगर 6 ट्रेड लॉस होता था, और ये स्ट्रक्चर समझने के बाद अगर आपका
2 लॉस बच गए या 3 लॉस बच गए, तो आपका विनिंग ज़्यादा हुआ ना फिर। या फिर चलो 10 ट्रेड लेते, 10 की जगह आप फिर 8 ट्रेड ले पाए। बट 8 में से आपका 4 ट्रेड विन हुआ, 4 लॉस हुआ, पहले आपका 6 लॉस होता था, तो थोड़ा पैसा तो बचा ना। मैं ये बोल रही हूँ कि हम्म। स्ट्रक्चर अगर समझ में आ गया तो बहुत आप ट्रेड ट्रेड आप हर जगह पे नहीं ले पाओगे। मतलब जैसे मैं भी लेती थी पहले, बट अभी मैं वैसे ट्रेड नहीं लेती हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों का भी ये चेंज हो जाए। तो इंशाल्लाह ये वीडियो मिल जाएगी। हाँ, मैं शेयर हाँ, कर दूँगी, ठीक है? वो पिक्चर्स भी मैं मार्क करके बताऊंगा। और मुझे डांट डांट के बताना है, मैं जरा तुम कोई बहुत नहीं, मैं स्टूडेंट वैसे डाँटने में मैं बहुत माहिर हूँ। तो हो, मैं चलो डाँट अल्लाह का शुक्र। दूँगी। और जी जी। देखो और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जैसे हम ये वेव देखते हैं ना, तो वेव के बीच में अगर 1-2 छोटा कैंडल आ गए, तो इसको हमें वो अवॉइड करना है। जैसे कि ये कैंडल आई, रेड कैंडल आई, ठीक है? इसके बाद हम ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, बट जब हम वेव काउंट करेंगे ना, तो इसको हम अवॉइड करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि ये मेरा एक वेव हो गया, ये मेरा एक ये मेरा एक वेव हुआ, ये मेरा एक वेव हुआ, ऐसे करके 2 वेव ऐसे, वैसे काउंट नहीं करेंगे हम, ठीक है? इसको हम एक ओके ही ओके। वेव काउंट करेंगे और जब ट्रेड लेने की टाइम आएगी, वो धीरे-धीरे मैं बताऊँगी। तो अगर हमें ये कैंडल मिले, तो इसके बाद हम डायरेक्टली इस कैंडल पे ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। वो अलग बात है और भी कुछ कन्फर्मेशन होता है, वो सारी चीज़ देख के फिर हम ट्रेड प्लेस करते हैं, वो मैं बाद में बताऊँगी। फिलहाल मैं ये बोल रही हूँ कि एक वेव के बीच में अगर 1-2 अपोज़िट कलर की कैंडल आ गए, तो उसके लिए ये वेव चेंज नहीं होगा, ये सेम वेव ही रहेगी, ठीक है? जैसे कि ये मेरा एक वेव है, ये जो छोटा कैंडल आया इसको मैं कंसीडर नहीं करूँगी, ये जस्ट रिट्रेसमेंट कैंडल है। फिर ये मेरा एक वेव हुआ, इसको मैं कंसीडर नहीं करूँगी, ठीक है? वैसे करके वैसे बोल रही हूँ मैं। इसको मैं ये एक वेव मानूँगी, इसको मैं कंसीडर नहीं करूँगी, इसको मैं कंसीडर नहीं करूँगी, ठीक है? सो ये मैं बाद में धीरे-धीरे बताऊँगी, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करो। जितना मैं समझाई उतना आप लोग प्रैक्टिस करो, उतना आप लोग चार्ट में समझने की प्रैक्टिस करो और फिर अभी हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, वैसे बहुत टाइम भी हो गया, ठीक है? जी जी। ओके, चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हाँ जब मैं क्लास लूँगी बता दूँगी, कब मैं लूँगी। तो तब तक के लिए चलो बाय। अच्छे से प्रैक्टिस हाँ, करो और बाय, अच्छे अल्लाह से रहो। हाफिज।